समर्पयामि। हरे जमुना जल मां केसर गोलू स्नान करो मारा सावरा। जमुना जल मां केसर गोलू स्नान करो मारा सावरा। जल स्नानं समर्पयामि जल स्नानान्ते तिलकं वस्त्रं उपस्त्रं समर्पयामि। जल स्नान के बाद में भगवान को तिलक लगाइए, वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्रांते सर्वोत्तरार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद में भगवान को सर्वोत्तरार्थे गंधाक्षत पुष्प चढ़ाइए। भगवान भागवत जी की माला लाइए, श्री भागवत जी को माला बनाइए। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालान्ते भगवान को भोग लगाइए, तिलक लगाइए। ठाकुर जी को, भागवत जी को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद में भगवान को माला बनाइए। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालान्ते भगवान को भोग लगाइए। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षो शेषनो देवो समवर्तता पद्भ्यां भूमिशा सहस्रादधा लोका मंगलमयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलमाचमनं समर्पयामि। भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद में जल का आचमन कीजिए। ओम श्राद्ध पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। जल छोड़ने के बाद में भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार भेंट रखिए। प्रार्थना भो नमस्कारं करोमि। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। 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 ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बोले श्री गणपति जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री तुलसी महारानी जी की जय हो। श्री भिवान रूपी ठाकुर जी भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। हस्ते जन्मादाय अनेन पूजनेन सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पूजनेन प्रियंताम नमः। एक बार जल छोड़ दीजिए। जो भी भगवान की पूजा करी प्रभु सब आपके अर्पण है, आशीर्वाद बनाए रखे। अग्रे श्री व्यासी महाराज नमः। आगे श्री व्यासी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधि वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णुरूपाय व्यासदेवाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासी महाराज के चरणों में चढ़ा दीजिए अक्षर पुष्प। ओम श्री व्यासी महाराजाय नमो नमः। चरण कमलेशु अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। तिलक कीजिए श्री व्यासी महाराज को।
आज आप सभी जन माला पहनाएंगे, तो सभी हाथ लगाते हुए श्री व्यास जी महाराज को माला पहनाएंगे। श्री व्यास जी महाराज को तिलक कीजिए। सभी आप परिवार जन हाथ लगाते हुए माला पहनाएंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यास जी महाराज को माला पहनाने के बाद में श्री व्यास जी महाराज के चरणों में अपनी इच्छा के अनुसार भेंट रख दीजिए। अग्रे ओम वया पृथिव्यां वयो घदिगु वयो दिव्यन्तरिक्षे वयो दाः वयस्वतिः प्रदिशः सन्तुमयम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नग्धेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो क्रोधसि वैष्णवमति विष्णवे त्वा। श्री व्यास जी महाराज की पूजन के बाद में विप्रजनों को पूजन कीजिए। श्री कमलेश जी पंडित जी को तिलक कीजिए। श्री सुनील जी पंडित जी को तिलक कीजिए। ओम बाबूजी श्री विप्रजनों को तिलक कीजिए। पंडितों को विप्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् अजिताजितो विप्र प्रसादात् मम राम नाम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। विप्रों को तिलक के बाद सरस्वती के पुत्रों को तिलक कीजिए। पेड़ पर विराजमान श्रीमान हर्षित जी को तिलक कीजिए। कीबोर्ड पर विराजमान श्रीमान प्रकाश जी को तिलक कीजिए। तबले पर विराजमान श्रीमान श्री राम जी को तिलक कीजिए। उसके बाद में साउंड संचालक श्रीमान कमल सिंह जी, उनके सहमित्र शैतान सिंह जी को तिलक कीजिएगा। उसके बाद में कैमरामैन संजय जी और उनके सहमित्र संदीप जी को तिलक कीजिएगा। आप सभी पास में पधारे, तिलक करवाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरि 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 हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशीलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
आइए हनुमंत विराजिए, जय हो कथा करो मति अनुसार, जय हो प्रेम सहित गादी दरो, पधारो पवन कुमार। हरि कथा के रसिक तुम, श्री हरि भक्त राजमति धीर, आए सुवासन करिए प्रभु, तेज पुंज कपे। बुद्धिहीन तनु जानिके, जय हो सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो सद्गुरुदेव महाराज की जय हो स्थान देवी देवताओं की जय हो शंकर भोलेनाथ की जय हो जगदम्बे मात की जय हो सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र की चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्हीं की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को कोटि कोटि प्रणाम। परम कृपालु परम दयालु सदगुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हुए कथा के सूत्रधार तिलावत वैष्णव परिवार के सभी सदस्य एवं कथा पांडाल में उपस्थित आप सभी कथा रसिकों की हृदय में विराजमान उस परब्रह्म को बारंबार प्रणाम करता हूं। आइए प्रभु की मंगलमय कथा के आज विश्राम दिवस में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं। कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के
रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से 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 ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम ही रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व जाने की कल हमने क्या प्रसंग लिए। ठाकुर जी ने जिस हेतु अवतार लिया और ठाकुर जी के अवतार का प्रमुख हेतु है भक्त वत्सल होना। प्रभु भक्त वत्सल है और प्रभु को भक्त वत्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों को अपने वत्स के समान, अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त वत्सल है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए अनेक लीलाएं प्रभु ने गोकुल ब्रज में की और तब आतताई को मुक्त करने के लिए मथुरा आए। धर्म की स्थापना करना चाहते हैं प्रभु, अधर्म को मिटाना चाहते हैं। तो अनेक आसुरी शक्तियों का प्रभु ने नाश किया। तब कंस को मार करके मथुरा में सुशासन की स्थापना हुई। वहां से उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए गोपियों के पास भेजा और तब वहां से चल करके आगे प्रभु कुरुक्षेत्र की ओर जाते हैं। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाते हैं, दुराचारी बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा उनको ठीक करना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन है, जब जब धराधाम पर आसुरी शक्तियां बढ़ जाएगी, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार उतार दूंगा। ऐसे परम कृपालु, दयालु, भक्त वत्सल ठाकुर जी जीवन में हमें प्राप्त हो तो इससे बड़ा सुख और जीवन का कोई नहीं हो सकता। नित्य प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, कृपा कर। परमात्मा से और कुछ नहीं मांगे, केवल कृपा ही मांगा। क्योंकि जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सबको। परमात्मा की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, फिर सबकी कृपा स्वतः मिलना आरंभ हो जाता है। हम संसार से कृपा मांगते रहते हैं, ये संसार बनाने वाले से मांगे। नश्वर के चक्कर में ना पड़ करके ईश्वर के चक्कर में लगे रहना चाहिए। जगत को छोड़ करके जगदीश की ओर देखें, आत्मा से परमात्मा को जानने का प्रयास करें और बार बार ठाकुर जी से यह निवेदन करें कि मुरली वाले श्याम मुझे तेरा ही सहारा, मुरली वाले श्याम मुझे तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, ओ तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। मुरली वाले श्याम मुझे तेरा ही सहारा, मुरली वाले श्याम मुझे तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, ओ तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
तो दया की दे दो हमको मुरारी, भीख तो दया की दे दो हमको मुरारे, भीख तो दया की ओ भीख तो दया की दे दो हमको मुरारे, भीख तो दया की दे दो हमको मुरारे, हम सब सेवक तेरे दर के भिखारी, हम सब सेवक तेरे दर के भिखारी, भक्तों की नैया को भी कर दो किनारा, भक्तों की नैया को भी कर दो किनारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, ओ तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, ठाकुर मेरे मुझे तेरा है सहारा, ठाकुर मेरे मुझे तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, 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 तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। मुरली वाले श्याम मुझे तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस जगत में, इस संसार में, इस भवसागर में अगर हमारा कोई है तो केवल वे ठाकुर है। उसके अतिरिक्त ये संसार जो है वह केवल झूठा झमेला है और अब इस जाल में उलझे हैं। बार बार संत और ग्रंथ ये प्रयास करते हैं कि आप इस जाल से छूट जाएं, क्योंकि जैसे मकड़ी जाला बुनती है और अंत में उसी में फंस करके रह जाती है, ऐसे ही इस संसार की माया में उलझ करके जीव फंस जाता है। धीरे धीरे मोह को दूर करना चाहिए। हम सब कहते हैं ना कि मोक्ष को प्राप्त करना है, तो मोक्ष क्या है? मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं होती। ये जो मुक्ति और मोक्ष है वो तो जीते जी प्राप्त करना होता है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जब तक हमारा संसार से मोह समाप्त नहीं होगा तब तक हम कैसे मुक्त होंगे? कथाएं बताती है हमको। भरत ने अंत में हिरण के बच्चे से मोह किया तो हिरण बनना पड़ा, तब जाकर के ज्ञान हुआ और जड़ भरत बने। जड़ भरत बनकर के अपने सारे मोह को समाप्त किया, तब केवल और केवल परमात्मा से प्रेम हुआ। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम संसार को छोड़ करके गिरी कंदराओं में जाकर के बैठ जाएं। हम सब गिरी कंदराओं में जाकर के बैठ जाएंगे तो गिरी कंदरा में जो बैठे उनकी सेवा कौन करेगा? संत तो कहते हैं कि संन्यास से भी ज्यादा गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब हम सन्यासी बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। एक संत, एक सन्यासी जिसने गृहस्थ का त्याग कर दिया और वन में चला गया, भगवान की पूरी दृष्टि रहती है उस पर कि सन्यास किसके लिए लिया? भगवान का भजन करने के लिए।
और यदि वो भजन ना करे तो दोष का भागी बन जाता है। लेकिन संसार में रहने वाले व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि देखो कितना माया जाल बिछाया मैंने संसार में, और इस माया जाल में रह करके भी यदि कोई समय निकाल करके मुझे याद करता है तो ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि ग्रस्त धर्म जो है वो सब वर्णों का आधार है, सब आश्रमों का सार है, परंतु ग्रस्त में रहते हुए भी हमको यहां निर्लिप्त भाव से रहना है। मेरा मेरा करके इस संसार के बंधन में नहीं पड़ना है, केवल रिश्तों को निभाएं और उसी प्रकार से निभाएं जिस प्रकार से आप लोग बड़े बड़े थिएटर में बैठ करके कोई चलचित्र देखते हैं, घर आंगन में भी देखते हैं, उसमें सास भी होती है, बहू भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। लेकिन नाटक ऐसा करते हैं कि वो हंसते हैं तो हम भी उनके साथ हंसते हैं, वो रोते हैं तो हम भी उनके साथ रोते हैं। माताएं तो बैठी बैठी बातें करती है, हे राम काले पजामा कहीं नहीं, लाइट बंद न हो जाए, इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है, सीरियल देखना इतना आवश्यक है, क्योंकि इतने जुड़ गए हम उससे। ऐसे भाव से जुड़ जाते हैं ना हम लोग उन कथाओं से, जो जीवन की कथाएं हैं, और जो वो कलाकार वहां पर आपके सामने ये सब प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वो आपस में शत्रु नहीं है, वो तो मित्र हैं। वो जैसे ही उनका नाटक पूरा होता है फिर बाहर जाकर के आपस में वैसे ही मिलते हैं, जबकि दिखाते तो ऐसा है कि बहुत बड़ा शत्रु है। कभी कभी वो सीरियल भी हमको दिखाते हैं कि बाद में ये लोग कैसे मिलते हैं, सब देखा हम लोगों ने, पर समझते नहीं है। समझना यह है कि भगवान ने बहुत बड़ा रंगमंच तैयार किया ये धरती पर, और हम सबको पात्र बना करके भेजा है। और यहां हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के जमाई हैं, अनेक रिश्ते हैं। उन सब रिश्तों को वैसे ही निभाना जैसे देखते हो, पर उसमें बंधना नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना, संत कहते हैं धर्म क्या है? जिस समय जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। पुत्र पुत्र के धर्म का पालन करे, पिता पिता के धर्म का पालन करे, बहन बहन के धर्म का पालन करे। जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन ही धर्म है, और उसका निर्वहन करना चाहिए। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र राम जैसा हो, माता पिता चाहते हैं कि कन्हैया जैसा मेरा लाल हो। तो मैं निवेदन ये भी करता हूं कि आम के पौधे से बनने वाले बीज से ही आम उत्पन्न होता है। यदि हम कृष्ण जैसा पुत्र चाहते हैं, यदि हम श्रवण कुमार जैसा पुत्र चाहते हैं, यदि हम कन्हैया जैसा पुत्र चाहते हैं, तो हमको भी देवकी वसुदेव जैसा बनना पड़ेगा, हमको भी कौशल्या दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। हम अपने आचरण को वैसा बनाएंगे तो ठाकुर जी भी चल करके आएंगे। इसलिए केवल अपेक्षाएं नहीं रखनी है, स्वयं को भी बदलने का प्रयास हमको करना चाहिए। यही कथाएं हमको सिखाती है। आप सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, सामने वाला आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।
मैं उसके भरोसे हूं कि भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, ना माया और ना काया के भरोसे हूं। कृपया बातें ना ये मन जो हमारा भटकता रहता है ना, इसको ठाकुर जी के जोड़ने के लिए बीच बीच में भजन गाने आते हैं। बाकी मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कथा ऐसी करो कि बस सामने वाले बैठे बैठे सुने और हम कथा करें। बैठते ही व्यासपीठ पर एक कीर्तन करवा दो और विश्राम में आरती करवा दो। ऐसी 4 घंटे की कथा नित्य मैं कर सकता हूं अगर कोई सुनने वाला हो, बिना किसी भजन के। पर माता बहनें तो ये इनको पता नहीं भगवान ने क्या एक विशेष उपहार दिया है। कोई कैसी बात कहे, हम अपनी बात जरूर कहेंगे। इसलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था जो अपने विशेष हो उनके पास नहीं बैठे, जिनको नहीं जानते उनके पास बैठना चाहिए ताकि केवल कथा श्रवण करें। अगर हमने अपने मन को नहीं बदला तो कथा श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा। बार बार कथा में यही बात कही मैंने, सुधारना किसको है? मन को। और इसको ऐसे ही सुधारा जा सकता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, हमारे मन में बहुत कचरा है। क्या है? कचरा है। जैसे कोई पात्र हो और उसमें कचरा पड़ा हो। ये शरीर एक बड़ा सुंदर पात्र दिया भगवान ने हमको। इस पात्र में हमने बहुत सारा कचरा भर दिया है, गलती से भी भर जाता है। अब वो कहता है कि मुझे इस कचरे से मुक्त होना है। तो एक संत ने कहा कि इस पात्र में एक काम करो, इस कचरे वाले पात्र में गंगा जल ला करके डालो। तो ला करके एक गिलास डाल दिया तो पात्र में गंगा जल और कचरा दोनों एक मेघ हो गए। उसने आगे कहा कि वो तो गंगा जल भी गंदा हो गया। संत ने कहा और डालो। ऐसे करते करते उस पात्र में वो गंगा डालता रहा तो पूरा पात्र भर गया। अब क्या हुआ? क्या पूरे पात्र में कचरा और गंगा दोनों साथ में। अच्छा, अब क्या करूं? तो तुम रुको मत, बस डालते रहो। तो वो डालता ही रहा, उस पात्र में जल डालता ही रहा। तो एक समय ऐसा आया कि पात्र पूरा होकर के जल बाहर गिरने लगा। संत ने कहा फिर भी डालते रहो, और डाला। डालते डालते एक समय ऐसा आया कि जल के साथ साथ कचरा भी बाहर गिरने लगा। और ऐसे करते करते जो जल डाला नहीं छोड़ा, तो एक दिन ऐसा आया कि पात्र में केवल शुद्ध जल रह गया, सब कचरा बाहर निकल गया। इस प्रकार सत्संग में बार बार जाएंगे, बार बार कथा श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे इस शरीर रूपी पात्र में जो कचरा भरा हुआ है एकदम तो नहीं निकलेगा, पर निरंतर ये काम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि किसी व्यास को ये नहीं कहना पड़ेगा कि चुप रहो, सब अपने आप चुप। बड़े ध्यान से कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं कि कौन किस भाव से, कौन किस मन से इस पांडाल में बैठा है। और कथा के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। जो प्रश्न हम मन में लेकर के बैठते हैं संसार से संबंधित, उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाता है। ये इस पीठ की महिमा है। शिशुपाल का मुख ही खराब था, इसलिए भगवान ने मुख काटा। वाणी पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा, जीवन में आपके किसी वस्त्र पर कोई छोटा मोटा दाग लग जाए तो क्या उस दाग को आप एक बूंद पानी से साफ कर सकते हैं? कपड़े पर कोई छोटा मोटा दाग लग जाए तो क्या एक बूंद पानी से आप उसको साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कम से कम एक बाल्टी पानी तो
होगा तब वो दाग साफ होगा। ऐसे ही केवल एक बार कथा सुनने से हम सुधर जाएंगे ऐसा नहीं, बार बार कथाएं सुननी पड़ेंगी, बार बार, तब जाकर के सारे दाग धुल जाएंगे। यही प्रयत्न हमको निरंतर करना चाहिए। राम कथा में कितने स्कंद हैं? राम कथा में 7 कांड हैं। ये 8वीं तक का स्कूल है राम कथा। जो इस स्कूल में पास हो जाता है फिर वो 12 स्कंद की भागवत में 12वीं तक के विद्यालय में पहुंच जाता है, और जो इसमें भी पास हो जाता है फिर वो यूनिवर्सिटी में गीता जी के पास पहुंच जाता है। 18 अध्याय। रामचरितमानस की छोटी छोटी चौपाइयां इस बात को भी समझे। वेद व्यास जी कैसे बने? पहले केवल एक वेद था, उस एक वेद के 4 वेद किए, तो वेदों का व्यासकरण करने से उनका नाम वेद व्यास हो गया। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ कि वेदों को समझना बड़ा कठिन है। हम वेदों को पढ़ते हैं तो पाणिनि व्याकरण के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं, जो बहुत बाद में आई। वेद के तो एक एक वर्ण के अनेकानेक अर्थ हैं, भिन्न भिन्न। तो वेदों को समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। तब उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। 17 पुराण लिखे। उसके बाद नारद जी के कहने पर 18वां पुराण भागवत महापुराण लिखा, जो सब पुराणों का सार हो गया। लेकिन उसके बाद भी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। रामायण तो वाल्मीकि ने पहले ही लिख दी ठाकुर जी के आने से, पर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, जो घर घर में पहुंच गई। आज किसी के घर में भागवत पुराण मिले ना मिले, वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है वो मिले ना मिले, पर अवधी भाषा का रामचरितमानस तो हर घर में मिलता है। इतना सरल कर दिया संतों ने हमारे जीवन के लिए कि जो बात भागवत से समझ में ना आए, जो बात गीता से समझ में ना आए, जो बात वेदों से पुराणों से समझ में ना आए, आप उसको रामचरितमानस से जान सकते हैं। और भागवत कथा के इस व्यास मंच से एक निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि एक बार जीवन में अवश्य, अगर नहीं किया हो तो, रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, बाल कांड इत्यादि आपने अध्ययन किए नहीं किए, पर जो रामचरितमानस का उत्तर कांड है, प्रभु के वापस आगमन के बाद जो लीलाएं हुई, काकभूषण जी महाराज ने जो कथा कही है, उस उत्तर रामचरितमानस का अगर कोई व्यक्ति 5 बार पाठ कर लेवे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि उसको कथा व्यास जितना ज्ञान हो जाता है। बोले भक्तर भगवान की। पूर्ण मनोयोग से यदि आप उत्तर रामचरितमानस का पाठ करें तो आपको वो परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वास्तविकता को जान जाएंगे कि ये संसार क्या है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब के अंत में सार दिया जाता है। और हम लोग पढ़ने बैठते तो हैं, पर भगवान की ऐसी माया होती है कि 2-5 पेज हमने पढ़े और फिर उसके पास ही नहीं जा पाते। आज मैंने महामंत्र दे दिया आप लोगों को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा हो जाए तो उसको पीछे से पढ़ना, जो उसका सार लिखा हुआ है। अगर उसको पढ़ लोगे तो फिर पूरा पढ़ना भी सीख जाओगे। उत्तर रामचरितमानस का पाठ जिसने पढ़ लिया वो पूरी रामचरितमानस पढ़ेगा, निश्चित रूप से पढ़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है। स्वार्थ देखते हैं हम लोग तो कि लाभ क्या होगा, तो पहले लाभ पढ़ लो तो फिर उसका फल भी पढ़ ही लोगे। चलो, जय श्री कृष्ण। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण